माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र में जो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियां पढ़वाई गई है, वैसा धरातल पर कुछ नहीं है। विगत एक वर्ष में इस प्रति सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है, केवल जनता के साथ छलवा किया गया है। प्रदेश की जनता आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। इस सरकार ने केवल हमारी विगत सरकार की योजनाओं का नाम बदलने के सिवाय कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है और ना ही प्रदेश के विकास के लिए कोई नई जन कल्याणकारी नीति व योजना बनाई है। मंत्री महोदय, अभिभाषण में कहा गया है कि इस सरकार ने आधारभूत चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कुल 12 चिकित्सालयों को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया है। सभापति महोदय, इस संदर्भ में मेरा कहना है कि ये चिकित्सालय तो हमारी विगत सरकार कांग्रेस सरकार ने ही क्रमोन्नत कर दिए थे। वर्तमान सरकार ने तो अपनी वाहवाही लूटने के लिए परिवर्तित बजट में इनकी पुनः घोषणा कर डाली। मेरे विधानसभा क्षेत्र नोखा के जिला चिकित्सालय की बात करूं तो इसको क्रमोन्नत करने की घोषणा तो पूर्व में ही कांग्रेस सरकार गहलोत सरकार की बजट घोषणा 21-22 में की जा चुकी थी। माननीय सभापति महोदय, उक्त बजट घोषणा के अनुसरण में जिला चिकित्सालय नोखा के लिए जारी वित्तीय स्वीकृति के क्रम में जिला चिकित्सालय नोखा के भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 13/9/2023 को हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जारी कर दी थी। इस स्वीकृति के अनुसरण में जिला चिकित्सालय नोखा के भवन निर्माण हेतु अल्पकालिक टेंडरिंग निविदा भी 14/2/2024 को जारी हो चुकी थी, परंतु यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण या शर्मनाक है कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उक्त निविदा को महज एक शिकायती पत्र के आधार पर अपरिहार्य कारणों का हवाला देकर अपने पत्र क्रमांक 4566 दिनांक 5/3/2024 द्वारा निरस्त कर दिया गया। मेरा विधानसभा क्षेत्र में इस सरकार के आधारभूत चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए यह उपलब्धि हासिल की है। सभापति महोदय, अभिभाषण में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 2,699 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम के वितरण की बात कही गई है। सभापति महोदय, मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूँ कि राज्य का किसान बीमा क्लेम तो दूर की बात है, अब अपनी फसल खराबे के सर्वे करवाने के लिए भी तरस रहा है। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र नोखा सहित पूरे बीकानेर जिले के किसानों की बात करूं तो हमारे यहां के किसानों की खरीफ 2024 के अंतर्गत मूंगफली व अन्य फसलों को खड़ी फसल में अतिवृष्टि के चलते फसल कटाई के पश्चात चक्रवात के चलते भारी नुकसान हुआ है। बीकानेर जिले के कई पटवार मंडलों में सरकार के संबंधित विभागों ने इन किसानों को फसल खराबे की 7D रिपोर्ट तक तैयार नहीं की और ना ही इन्हें फसल खराबे का मुआवजा दिया गया है। बीकानेर जिले के किसान खरीफ 2024 के अंतर्गत मूंगफली की फसल कटाई के पश्चात चक्रवात के चलते बर्बाद हुई फसल खराबे की सूचना बीमा कंपनी को दर्ज करवाने का प्रयास करते रहे, परंतु बीमा कंपनी ने इनके फसल खराबे की सूचना तक दर्ज नहीं की। ऑनलाइन सूचना दर्ज कराने के लिए कई दिनों से किसान एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के दूरभाष नंबर 2085-2150 व कृषि कृषक पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 14,447 पर दूरभाष से संपर्क करते रहे, लेकिन उक्त नंबरों में इनके फसल खराबे की शिकायत दर्ज नहीं की गई। अभिभाषण में राजीविका परियोजना के तहत लाखों महिलाओं को आजीविका गतिशील से जोड़ने की बात कही गई। सच्चाई यह है कि सभापति महोदय कि इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आते ही राजीविका में कार्यरत राजस्थान प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सनल की सेवाएं समाप्त कर दी गई। वह कार्मिक योजना हितधारक स्वयं
सहायता समूह बनाने में अपना अहम रोल अदा करते रहे थे। अभिभाषण में युवाओं में खेल प्रतिभाओं को निखारने व खेल कूद को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। इस संदर्भ में सरकार की उपलब्धि यह रही, इसने आते ही सर्वप्रथम हमारी विगत सरकार कांग्रेस सरकार ने जो राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम 2017 के संशोधित नियम 2020 के तहत प्रदेश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य सरकार की सेवाओं के में बिना पारी नियुक्ति देने का काम शुरू किया था, उसको रोक दिया गया। अभिभाषण में युवाओं के रोजगार विगत एक वर्ष में 59,236 नियुक्तियां देने की बात कही गई थी। सभापति महोदय, जिन पदों पर यह नियुक्तियां की बात कर रहे हैं वे भर्तियां तो अभी तक हमारी सरकार द्वारा निकाली गई थी। यह सरकार तो अभी तक अपनी भर्तियों की घोषणा ही कर रही है और युवाओं के रोजगार के संबंध में इनकी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी सरकार आते ही प्रदेश की 5,000 युवाओं की सेवाएं समाप्त कर उन्हें बेरोजगार करने की कर रही है। अभिभाषण में प्रदेश में राज्य द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र सोलर संयंत्रों के स्थापित करने की बात कही गई। सभापति महोदय, इन संयंत्रों के चलते हमारे बीकानेर जिले में रेगिस्तान के वृक्ष खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई हो रही है और सोलर कंपनियों द्वारा की जा रही है। यदि राज्य सरकार इस कटाई को तत्काल रुकवाने का काम नहीं करेगी तो पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस खेजड़ी को बचाने के लिए अमृता देवी जैसों ने कई अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया और उसी खेजड़ी को आज हम बचाने के लिए उसी खेजड़ी को आज हम सब काटने लगे हुए हैं और किसानों को इन ज़मीन का मुआवजा मिलना चाहिए जो ये सौर प्लांट चल रहे हैं। वो किसान जो हैं वो अपने धरना दे रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आपसे विनती है वो किसानों को मुआवजा दिलाया जाए। धन्यवाद।